वन इंडिया, मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। और अगर बात की जाए अयोध्या, पूरी तरीके से अयोध्या सज चुकी है और अब अंतिम चरण में है जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश ही नहीं विदेशों में भी धूम देखने को मिल रही है। और बात अगर देश की जाए तो जगह जगह पर भगवान श्री राम को लेकर भव्यता नजर आ रही है। हर किसी के दिल में सिर्फ एक ही है कि जब 22 जनवरी को वो पल होगा जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो आखिरकार वो पल कैसा होगा। 500 वर्षों का वो इंतजार खत्म होगा जिसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। और आखिरकार अब 22 जनवरी को अब से अगर बात की जाए तो महज कुछ ही घंटे इस दौरान बचे हैं जब प्राण प्रतिष्ठा होगी और भगवान श्री राम अपने दरबार में पहुंचेंगे। टेंट में इस दौरान रहे भगवान श्री राम और अब इस बार अपने दरबार में पहुंचेंगे और उनकी भव्यता को देखने के लिए सभी की निगाहें इस दौरान टिकी हुई है कि 22 जनवरी का वो पल जिस समय पर प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और ऐसे में अगर बात की जाए देश के अलग अलग राज्यों की या अलग अलग शहरों की, तो वहां पर भी भव्यता का नज़ारा देखने को मिल रहा है। मंदिरों की अगर बात करें, मंदिरों में साज सजावट है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अलग अलग जगह की जहां पर भगवान श्री राम को लेकर भव्यता नजर आ रही है। इस दौरान सजावट भी है। और अगर स्वच्छता की बात की जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहे नरेंद्र मोदी हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी ने एक ही संदेश दिया है कि एक भव्यता के साथ में स्वच्छता होना भी बहुत ज़रूरी है। और ऐसा ही सब जगह पर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्वच्छता अभियान शुरू किया था। इस दौरान उनका भी अगर अयोध्या की बात की जाए तो इस दौरान अयोध्या में भी चप्पे चप्पे पर सफाई अभियान चल रहा है। और जिस तरीके से वीवीआईपी का आना वहां पर जारी है, उसको लेकर भी अगर बात की जाए तो इस दौरान सुरक्षा की भी व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की हुई है। लगातार वहां से अगर बात करें तो इस दौरान लोगों का आना भी वहां पर शुरू हो चुका है, क्योंकि 22 जनवरी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे और प्राण प्रतिष्ठा इस दौरान करेंगे भगवान श्री राम की। और इसको लेकर अगर लोगों की बात की जाए, खास करके संतों की बात की जाए, तो उनमें एक खासा उत्साह है। और तैयारों की बात करें तो वीवीआईपी के लिए अलग से तैयारी, और इस दौरान दूसरी चीज़ों की चाहे टेंट सिटी की बात कर ले या फिर वहाँ पर सरयू नदी पर तटों की बात कर ले, वहाँ पर एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से भगवान श्री राम का जो मंदिर है वो सज चुका है। और लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जगह जगह की तस्वीरें हैं जहां पर आपको बता दें कि किस तरीके से तैयारियां हैं, लोगों में किस तरीके का उत्साह है और लोग किस तरीके से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इतने ज़्यादा उत्साहित हैं। क्योंकि इससे पहले भी सरकार की तरफ से अपील की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अयोध्या ना पहुँचे, जो जहाँ पर है वो वहाँ पर ही पूजा पाठ करे, भगवान श्री राम का ध्यान करे। कहते हैं ना कि जिस चीज़ पर भी भगवान श्री राम का नाम लिखा जाता है वो अपने आप में ही अलौकिक हो जाती है। और ऐसे में ही सरकार की तरफ से भी अपील की गई है कि आप जिस जगह पर हैं, आप जिस जगह पर हैं और जहाँ पर भी मंदिर है वहाँ पर ही पूजा पाठ करिए। प्राण प्रतिष्ठा जो है वो उसको लेकर पूरी तरीके से अयोध्या में जो है तैयारियां चली रही हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ ना पहुंचे। और न्यूज़ वन इंडिया भी यही आपसे अपील करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहां ना पहुंचे और जहां पर भी आप हैं वहीं पर ही आप पूजा करिए। तो भगवान श्री राम का यानी कि 500 वर्षों का वो इंतज़ार जो है आखिरकार ख़त्म होने को है। और अब से अगर बात की जाए तो 22 जनवरी को वो इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और सभी की निगाहें हैं क्योंकि मंदिर भी पूरी तरीके से सज धज कर अब तैयार हो चुका है। और जैसे ही देखिए वहाँ से तस्वीर सामने आई, एक भव्यता वहाँ पर नज़र आई और लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। अगर हम भजनों की बात करें तो भजन के माध्यम से लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, कुछ लोग कविताओं के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। यानी कि अगर गीत, लोकगीत जिस तरीके से भगवान श्री राम के भव्यता नज़र आ रही है और भगवान श्री राम की श्रद्धा जिन लोगों में जिस तरीके से वो वैसे ही व्यक्त कर रहा है। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों से सामने आई हैं जहां पर लगातार भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अब तैयारियां जो हैं वो पूरे तरीके से पूरी हो चुकी हैं। और अब इंतज़ार सिर्फ इसी चीज़ का है कि 22 जनवरी का वो पल जब भगवान श्री राम अपने दरबार में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, आखिरकार वो जो नज़ारा होगा वो वाकई में ही देखने वाला होगा। और इसी को लेकर अगर बात की जाए तो लगातार भगवान श्री राम को लेकर लोगों की जो भावनाएं हैं, जो भक्ति है वो निकल कर सामने आ रही है। और
इतने भावुक वहाँ पर लोग हो रहे हैं कि जिन्होंने एक लंबा इंतज़ार देखा, जिन्होंने वो आंदोलन भी देखा कि आखिरकार किस तरीके से भगवान श्री राम के जो मंदिर बनाने को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। इस दौरान कितनों ने अपनी आहुति दी है, कितने परिवार ऐसे थे जिनके परिवार से इस दौरान आंदोलनकारी रहे हैं और आहुति दी गई है प्राणों की। आखिरकार उनके लिए ये पल कैसा होगा, क्योंकि भगवान श्री राम के लिए इतनी लंबी लड़ाई जो है वो लड़ी गई थी और वो पल भी पास में आने वाला है। और लगातार अगर बात की जाए तो जगह जगह पर भव्यता नज़र आ रही है। और मेरे साथ में मेरे कुछ सहयोगी जुड़े हैं, वो बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से जगह जगह की तस्वीरें हैं। मेरे साथ में रामजी शर्मा कानपुर से जुड़े हैं और कृष्णा त्यागी आगरा से जुड़े हैं। राम जी, अगर बात करें कानपुर की, तो कानपुर की तस्वीर क्या कुछ कहती है, क्योंकि भगवान श्री राम की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, यानी कि आने वाले दिन में प्राण प्रतिष्ठा है। इसको लेकर लोगों में कितना उत्साह है? जी, बिल्कुल, मैं आपको बता दूँ कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अयोध्या में हो रहा है, उसको लेकर के पूरे देश में उत्साह का माहौल है। लोग दीपावली के तरीके 22 जनवरी को मनाएँगे। ऐसे में अगर बात करें कानपुर की, तो कानपुर सभी मंदिरों को में की बात करें या बाज़ारों की बात करें, वहाँ पर भव्य स्वागत और तरह सजाया गया। आपको दिखाएँगे कैमरे के माध्यम से, आप देख सकते हैं मार्केट में मौजूद है। यहाँ पर मंदिर की सजावट, इसके साथ ही देखिए पूरे हर दुकान के बाहर जो राम के जो झंडे हैं, राम लिखे हुए झंडे हैं, उन सभी झंडों को दुकानों पर लगाया गया है। और यहाँ पर पूरी व्यवस्था की, लोगों में खुशी का माहौल कि 22 जनवरी को आखिर जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई है प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसको लेकर लोग, क्योंकि दीपावली मनाने का एक बार फिर से मौका मिल रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि दीपावली मनाया जाएगा। ऐसे में कुछ दुकानदार भी होंगे, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बताते हैं, उनके अंदर अंदर क्या है। कल ये 22 जनवरी है और अयोध्या में श्री राम लला की प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। कितना उत्साह आप लोगों में? सर, उत्साह तो आपको खुद मार्केट के सौजन से पूरा सब दिख रहा है। इससे ज्यादा उत्साह कल आपको दिखेगा। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान यहाँ पे भंडारे का आयोजन भी किया गया है, महाआरती का प्रोग्राम भी है। बड़ा धूमधाम से, समझ लो बस दिवाली से ज्यादा उत्साह हम लोग में इसमें है। तो क्या पटाखे वगैरह भी सब चीज आपको, आतिशबाजी भी शाम को 5 से 6 बजे के बाद से आतिशबाजी का प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है। दिवाली से अच्छा कार्यक्रम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। शिवाला प्रांगण में हमारे सब पूरा उमेश्वर महापरिवार की तरफ से यहाँ पे भंडारे का आयोजन है। और भी लोग उनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? सुमित तिवारी। कल कार्यक्रम है, तो कितना बिल्कुल राम जी, वापस उसका तो लौटूंगी बहुत आपके पास। मेरे साथ में अमन शुक्ला वाराणसी से जुड़ चुके हैं। अमन, बात की जाए, भोलेनाथ की नगरी वाराणसी है और अब ऐसे में भगवान श्री राम का आगमन हो रहा है 22 जनवरी को, तो किस तरीके का नजारा वाराणसी में देखने को मिल रहा है? अब बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं कि वाराणसी में एक रविंद्रपुरी रोड कही जाती है, जो वीवीआईपी रोड मानी जाती है। यहाँ की वाराणसी की सबसे बड़ी वीवीआईपी रोड मानी जाती है। और हमारे साथ दर्शक हैं जो कि काशी, देखिए अयोध्या में तो राममय हो ही गया है, काशी में भी भोले बाबा की नगरी है काशी, और कहीं ना कहीं राममय ये भी काशी भी हो गई है। और हमारे साथ कुछ यहाँ के निवासी है, काशी के निवासी है। कहाँ के रहने वाले हैं? शेरगंज के। शेरगंज के। अच्छा देखिए, एक तरीके से देखा जा रहा है कि अयोध्या नहीं पूरा विश्व राममय हो गया है इस समय, और काशी भी देखी जा रही है। कहीं ना कहीं शोभा यात्रा निकाली जा रही है, कहीं भजन कीर्तन हो रहे हैं, कहीं सुंदरकांड पाठ हो रहा है। क्या कहेंगे? जैसे अयोध्या में हो रहा है, जैसे जैसे मथुरा और काशी में भी बहुत बढ़िया माहौल है देखने को मिल रहा है। जैसे साफ सफाई, लाइटिंग वाइटिंग, आज शाम को जितना सजेगा आपका अयोध्या राम जैसे दशाश्वमेध घाट की तरफ बिल्कुल आप अमन, जाइएगा वापस तो लौटूंगी। कृष्णा त्यागी आगरा से मेरे साथ में जुड़े हैं। कृष्णा, बात करें आगरा की, तो आखिरकार वहां पर किस तरीके का भव्यता का नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि भगवान श्री राम के आगमन को लेकर महज कुछ ही घंटे अब बचे हैं। यानी कि कल के दिन को अयोध्या के रामलला में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होना है। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, लोगों में उत्साह और जोश लगातार बढ़ता जा रहा है। आगरा की बात करें तो आगरा में प्रत्येक जगह, चाहे चौराहे हो, चाहे किसी का घर हो, चाहे कोई प्रतिष्ठान हो, सब जगह पर वो भव्य दृश्य नजर आ रहा है कि जिस तरह से लोगों में काफी खुशी और उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। आपको बता दें, शहर में तमाम जगह पर भजन कीर्तन या जिस तरह से लोग अपने इस उत्सव को, इस दिन को उत्सव के रूप में मनाना चाह रहे हैं, जिस तरह से पूरी तैयारी है, ऐसा लग रहा है दिवाली जैसा पूरा शहर सजाया गया है। तो निश्चित तौर से लोगों में काफी उत्साह है। लोगों से बातचीत करना चाहेंगे, काफी लोग मेरे साथ मौजूद है कि उनके अंदर किस तरह का माहौल है और किस तरह का उत्साह है। सर मेरे साथ मौजूद है। सर ये बताइए, दिवाली का जिस तरह से दिवाली की तरह से तैयारी की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह का उत्साह जोश आप लोगों में? जिस तरह से हमारे पूर्वजों की जो कल्पना थी, जिस तरह से हमारा मंदिर बनेगा,
वो आज साक्षात होते दिखाई दे रहा है। उसमें जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी ने तत्परता दिखाई है, इसके कारण क्या है कि अब हम लोगों को लग रहा है कि हमारा राममय और विश्व गुरु की जो कल्पना है वो पूरी होने जा रही है और हम विश्व गुरु के बनने जा रहे हैं। उसी की खुशी को लेकर के और आज जो हमारी 125 विधाएं हैं वो सब संपन्न होती जा रही हैं। तो ऐसे में लगता है कि हम लोगों को इससे बड़ी खुशी का कोई पर्व हो नहीं सकता। दीपावली पे हम लोग जरूर त्योहार उस रामचंद्र जी के 14 वर्ष के वनवास को लौट करके बनाते हैं, लेकिन ये जो 500 वर्षों का जो कलंक हम लोगों ने इस तरह को झेला है उसको दूर होते जा रहा है। तो हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि इससे ज्यादा बड़ा गौरव हम लोगों को नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, और भी काफी लोग मेरे साथ मौजूद है। सर, किस तरह से देख रहे हैं कल के दिन को, किस प्रकार का उत्साह लोगों कल का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह कल होगा, निश्चित ही जिंदगी का इससे बेहतर और इससे अच्छा स्वर्णिम अवसर नहीं हो सकता। 500 वर्ष से जिन हिंदू समाज को, पूरे भारत को, जिनमें अथाह आस्था थी, कल वो दिन पूर्ण होने जा रहा है। भगवान राम कल अपने निवास पे विराजमान होंगे और लाखों करोड़ों हिंदुओं की जो आस्था का जो वो था वो कल दिन बिल्कुल बिल्कुल, और भी लोग मेरे साथ, पंकज मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे, उनके अंदर भी कुछ उत्साह और जोश का माहौल। सर, क्या कहना चाहेंगे, कल के दिन जो उत्साह देखा जा रहा है, किस प्रकार का उत्साह और जोश है आप लोगों के अंदर? ये निश्चित भारत मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भारत होने जा रहा है। ये भारत उन परंपराओं को पूरा कर रहा है जो लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे, 500 वर्ष से इंतजार कर रहे थे। भारत योगी मोदी जी का भारत हो गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का भारत हो गया है। भारत इस विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ चुका है और जल्द ही सारी चीजें पूरी करके भारत को विश्व गुरु बनने जा रहा है। बिल्कुल पंकज, ये काफी लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी बात बताई। लोगों में काफी उत्साह और जोश का माहौल है। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये पूरी ब्रज कार्यालय है जहाँ पर बिल्कुल काफी लोग यहाँ पर एकजुट हुए। पीछे की जो तस्वीर है वहाँ पर सुबह से ही बिल्कुल जो रामायण का पाठ की तैयारी की जा रही है। निश्चित तौर से लोगों में काफी उत्साह और जोश का माहौल है। पीछे की जो तस्वीर आपने देखी, काफी लोग या बाहर निकल के यहाँ पर वापस लौटूंगी मैं आपके पास में। कृष्णा मेरे साथ में वापस लौटूंगी मैं। रामजी शर्मा कानपुर से मेरे साथ में। रामजी, अगर बात करें, क्योंकि भगवान श्री राम का जो एक लंबा इंतजार था, 500 वर्षों का इंतजार, और खुद सरकार की तरफ से भी अपील की गई है कि जो जहां पर है वो वहां पर ही पूजा पाठ करे, भगवान श्री राम का नाम ले और अपने तरीके से एक फिर से दीपावली मनाने का मौका सभी को मिल रहा है। तो लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर? जी बिल्कुल, काफी लंबे अरसे के बाद भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटा। उनके प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो 22 जनवरी को अयोध्या में होना है। ऐसे में वहां पर लोग ज्यादा ना पहुंचे क्योंकि वहां भीड़ बहुत ज्यादा होगी। ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि वो अपने घरों पर रहें, अपने क्षेत्रों में ही जो कार्यक्रम है अयोध्या में राम प्रतिष्ठा का, वो घर पर ही मनाए। और दीपावली का जो त्योहार इसे मनाने का पूरा माहौल आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरह से सजावट की गई, पूरे बाजार में आप देख सकते लगे हुए हैं। इसके साथ ही जो राम में झंडे वो भी पूरे लगाए गए, आप दिखाएंगे। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि जो झंडे वो किस तरह से मार्केट पर है और लगातार लोग इनको खरीद रहे हैं, अपने घरों पर लगाने का अपील कर रहे हैं। और साथ ही दिए, जो दिवाली है, जो दीपक जलाए जाते हैं, वो लोगों ने लेकर अपने घरों पर रखे हुए हैं और लगातार अलग ही भव्यता और एक अलग ही उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। राम जी, कृष्णा और अमन, आप तीनों मेरे साथ में जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आखिरकार देखा जाए तो 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है और ऐसे में अयोध्या ही नहीं बाकी सभी जगहों पर अगर देखा जाए तो मंदिर सज रहे हैं। लोगों में अलग ही उत्साह है, लोग भक्ति में हो चुके हैं। कोई भजनों के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है तो कोई कविता और कोई गानों के माध्यम से। तो न्यूज़ 1 इंडिया में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मेरे साथ में। नमस्कार।